खम्मा गणी राधे राधे। तो यहाँ बस मैं सुबह सुबह कपड़े धो रही थी और नहा तो ली थी, फिर कपड़े धो रही थी बाहर आके, क्योंकि हस्बैंड नहाने गए थे। तो आजकल क्या होता है कि कभी कभार ना पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर हस्बैंड नहाते हैं। तो वो नहा रहे हैं अंदर और मैं कपड़े धो रही हूँ। तो देखो काना को, और आज मैंने पहना ये वाला सूट। इसको देखो बदमाश को, ये सो रहा है। ये देखो 6:45 बज रहा है। तो चलो चलते हैं। काना, कानू, कानू, काना बेटा सुन, जाग जा बेटू, गरम गरम बॉर्नविटा पी ले। कानू जाग जा बेटा। राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो जाग गया। इसकी ना तबीयत ख़राब हो रही है, अभी तक भी सो रहा है क्योंकि बहुत तेज़ जुकाम लग रहा है इसको। काना, मैं जाती हूँ किचन में और आटा छान दिया था, आटा लगा लेती हूँ। रीज़न है फटाफट, क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफिस का टाइम हो जाएगा फिर। अभी ये लीजिए, यह सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद में सब खाना बनाऊंगी जा कर के, क्योंकि आटा लगा करके फिर बाहर आई हूँ मैं। और फिर दिया बत्ती कर देती हूँ। सर्दी भी बहुत लग रही थी, पर मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा काम निपटा दूंगी ना ये बाहर वार का, फिर आराम से तैयार होंगी मैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी है। हस्बैंड ने पहले कह दिया था आज मैं 9:15 9:30 बजे ही निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए, तो थोड़ा जल्दी कर लेना। तो बस फिर और मैं आटा लगा लेती हूँ। और पता है आटा कभी भी ऐसे लोटे से नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं लगाना चाहिए। आटा हमेशा इस तरह के बर्तन से लगाना चाहिए। तो मैं भी लगा लेती हूँ भी। हाँ बेटा, और इतने आटे की नीड नहीं है, तो आटा थोड़ा कम किए देती हूँ। देखो डिब्बे में कम कर दूँ। और फिर लगा लेती हूँ आटा। आटा लगा ही लिया था, सब्जी बन गई थी। और सब्जी बनाने के बाद में बस जो काम था, मैं पापड़ तल रही थी। पापड़ इसलिए तलने हैं क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो ये पापड़ मैंने निकाल लिए थे। तो ठाकुर जी को पापड़ वगैरह का भोग मैं मतलब जैसे कि चाय के साथ में रख दूँ, इस तरह से ये पापड़ में तल के रख रही हूँ। तो ये मक्के के पापड़ है, वो चाहे छोटे वाले देखो चाहे ये वाले देखो, दोनों ही पापड़ मक्के के हैं। तो ये हस्बैंड लेकर के आए थे और बाहर हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि आज ही जल्दी ऑफिस जाएंगे। तो फिर यहाँ कर लेती हूँ मैं बर्तन साफ़ और फिर शुरू करूँगी हूँ घर का काम। यही है कि ना, वैसे भी काम जल्दी हो जाता है ना, तो यूँ रहता है कि चलो काम हो गया और फिर मैं बाकी काम देख लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं खुद भी थोड़ा काम अगर लेट करती हूँ तो कई काम रह जाते हैं। मैं काना को कह रही थी हाँ कि तू जा बाहर जाके बैठ जा, रहने दे व्लॉग वगैरह तो, और जा भी तो मैं खाना बनाऊँगी। तो कह रहा था कि मम्मा सब्ज़ी है ना, देखो थोड़ा और ज़्यादा बनाती है, मतलब ग्रेवी ज़्यादा होती। तो मैं कह रही थी कि तो देख इतना पानी नहीं है इसमें। आपको एक बात पता है कि ना, जब आप लोगों ने कलेड़ी की रोटी खाई है, जो जब कलेड़ी की रोटी बनाते हैं ना हम, तो उसमें से एक अजीब नहीं, भीनी भीनी सी खुशबू आती है मिट्टी की। तो यहाँ आज मैं बना तो तवे पर रही थी, लेकिन हस्बैंड मुझे इस वक्त है ना बोल रहे थे कि ना कलेड़ी की रोटी बनाती है मिट्टी के तवे की। तो क्योंकि ऑफिस जाते हैं ना, तो थोड़ा मतलब इस पर थोड़ी रोटियाँ धीरे सेकनी पड़ती है, धीमे सेकनी पड़ती है उसी के ऊपर ही। तो मैं यही आप सब लोगों को बता रही थी कि जब मिट्टी के तवे पर रोटी बनाते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं कर सकते उस पर। तेज़ करती हूँ तो रोटी जल जाती है और धीमे रखती हूँ तो थोड़ी रोटी ठीक से बन जाती है। तो ये होता है मिट्टी के तवे का। अब यहाँ मैं हस्बैंड को खाना लगा रही हूँ और बस आप देखते हो मेरा जो किचन है ना वो थोड़ा लंबा और छोटा है, तो यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं होती है।
और मतलब ऐसा नहीं है कि कैमरा किसी और डायरेक्शन में रख दिया, किसी और तरफ रख के फिर मैं वीडियो बनाने लगी। यहाँ मुझे इस तरफ ही देखना पड़ता है, जबकि पीछे अगर कोई खड़ा होगा तो उसको मेरा फेस नहीं दिखेगा, जबकि मैं उस साइड में मुँह करके खाना बनाती हूँ और गैस पर भी काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो मुझे इतना दूर रह कर के फिर रोटी बेलनी पड़ती है ताकि ना थोड़ा उजाला रहे। तो चलिए अब ठाकुर जी को भोग लगा दूँ जाके। यहाँ बस मैंने आरती की और आप सब लोगों को मैं कह रही थी कि मैंने ठाकुर जी की आरती कर ली है और अब वही वापस से घर का काम शुरू हो जाएगा ठाकुर जी की आरती के बाद में, क्योंकि इनको नहलाया धुलाया बिठाया और ये हमारे कुंज बाबू को भी कपड़े वगैरह सब पहना दिए हैं मैंने नए। और क्योंकि गोपाल जी को सुबह और भोग लगा दिया था, जिसके पापड़ दूध वगैरह सबका भोग लगा दिया था और इनके लिए फिर मैंने बाद में पूड़ी उतारी है, तो ये फिर मैं इनको रख देती हूँ। और सुबह सुबह तो यहाँ थोड़ी लाइट वगैरह ऑन रखती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, तो उससे ना थोड़ी गर्मी सी बनी रहती है। कई लोग गर्मियों में भी बहुत सारी लाइटिंग वगैरह रखते हैं, तो उससे गर्मी रहती है। अभी सर्दी में तो ज़रूरी होती है, अभी मैंने लाइट नहीं जलाई थी। तो गोपाल जी हमारे न जाने दिन में कितनी बार भोजन कर लेते हैं। कान्हा को जब कुछ बना के दूंगी तभी बना के दे देती हूँ। ये हमारे कुंज बाबू। और सीताफल का भोग मैंने पहले ही लगा दिया था। यहाँ कान्हा देखो साइकिल चला रहा है बाहर। अब इसके पास कोई खेलने वाला नहीं है ना, तो ये अकेले ही खेलना, अकेले मतलब साइकिल वगैरह, घर में क्या 2 बच्चे होते हैं ना, तो वो खेलते रहते हैं। और यहाँ आसपास में कोई फ्रेंड सर्किल भी नहीं है। अब यहाँ मैं खाना खा रही थी, फिर बाद में जो काम शुरू होगा ना वो होगा घर को जमाने का काम, क्योंकि घर इतना फैला हुआ है। लेकिन भाई मुझे भी भूख लगती है, और सच बता दूँ तो मुझे तो 10 बजे के बाद में भूख लगने लग जाती है। तो सामने कान्हा था, तो मुझे कह रही थी कि आजा खाना खा ले, और कान्हा खाना खा रहा था, तो खा लिया था, सॉरी, कान्हा ने खाना खा लिया था और मैं खाना खा रही थी। तो कान्हा और इसके पापा खाना खाए थे अलग से। अच्छा, इसके पापा ना पूड़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो रोटी खाते हैं, तो मैंने उनको रोटी बना के दी थी। मेरे लिए, कान्हा के लिए पूड़ी बनाई थी मैंने, और गोपाल जी को भी पूड़ी ही बना करके दी थी। तो यहाँ बस पूड़ी सब्ज़ी और मिर्च ना मैं तल लेती हूँ। तो दवाई मेरी देखिए टेबल पर ही पड़ी है। अब चलूँगी किचन में। तो यहाँ क्योंकि किचन की क्लीनिंग बाकी थी, रूम की क्लीनिंग बाकी है, तो रूम की क्लीनिंग करनी है। ये जो काम है ना, ये मेरे बाद में स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, कभी कभार तो मैं पहले भी कर देती हूँ, कभी कभार मैं थोड़ा लेट करती हूँ। वो थोड़ा भूख पर भी निर्भर करता है कि भाई भूख लग रही है तो पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो भाई भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। अब यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। और मतलब है ना, ऐसा हो जाता है ना कि जब तक घर में बर्तन रखे हुए हैं, बाकी काम पड़ा है, तो फिर मेरा और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। थोड़ा सा डस्टिंग करनी थी, यानी कि इसीलिए फिर अब यहाँ जो बाकी काम था, फूलदान होते हैं, चीज़ें होती हैं, या जो अलमारियाँ होती हैं, इनको साफ़ करने का, पहुँचने का, तो बर्तन होने के बाद में मैंने कपड़े वगैरह तय कर लिए थे। और ये चीज़ें मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि इन पर भी धूल जम जाती है सारे दिन भर में, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। फिर इसके बाद में झाड़ू और पोछे का काम बचता है। पता है, सबको लगता है एक कमरा है तो क्या काम होता होगा। भाई इस एक कमरे में इतना सामान भरा हुआ है ना, कि झाड़ू लगाने में पूरे घर में झाड़ू लग जाए, इतना टाइम लग जाता है। और ये उन लोगों को पता है जो मेरे घर में, जैसे कि छोटी सिस्टर आके रहती है, तो उसकी तो हमेशा एक ही शिकायत रहती है, तेरे घर का तो काम ख़त्म ही नहीं होता, तेरे घर का काम ख़त्म ही नहीं होता। तो क्या करूँ मैं, सच में नहीं होता है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन काम तो काम ही होता है। और फिर रोज़ाना डस्टिंग करनी भी ज़रूरी होती है। यहाँ एक-एक चीज़ मैंने साफ़ कर दी थी। गोपाल जी तो हमारे सो गए थे भाई, क्योंकि 12 से भी बाद का टाइम हो गया है, तो वो तो सो गए थे। और मैं कभी नहीं सोती। अब आप सोच रहे होंगे मैं दोबारा से बर्तन मांज रही हूँ, तो ये शाम के बर्तन हैं। तो ये शाम के बर्तन मैं मांज रही थी। बस दिन भर मैं काम में ही लगी रहती हूँ, ये एक रियलिटी है, क्योंकि 2 डेढ़ 2 बजे तक तो मेरा काम होता है, फिर कान्हा स्कूल से आ जाता है। अभी तो भले स्कूल नहीं जा रहा है, फिर बाकी काम स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ मैं कपड़े वगैरह उतार के लेकर के आई हूँ, तो कपड़े तह करूँगी। कान्हा बीच में शायद तय करने लग जाता है, अभी एडिटिंग में पता लग रहा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा नाटक वगैरह देख रही थी, अपना सीरियल देख रही थी। पता नहीं इस वीडियो की आवाज़ कहाँ चली गई। मतलब कान्हा मुझसे पूछा था, मम्मा आप का हो गया आपका? तो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया था अपने फर्स्ट चैनल के लिए।
घाट पाट पूजा का नियम। तो वही मैं यहाँ पे वीडियो शूट किया था मैंने अपना सारा काम होने के बाद में, तैयार व्यार हो करके। लेकिन पता है अब इस वीडियो के बाद में मुझे अचानक से चक्कर आने लगे, तबीयत ख़राब होने लगी। वीडियो के बाद में का मतलब ये नहीं, वीडियो से नहीं, कि बीपी लो हो गया, जी घबराने लगा। फिर मुझे जा कर के बैठना पड़ा। मतलब कपड़े वगैरह सब मैंने सोफ़े पे रखे, थोड़ी देर में बैठ गई थी आराम से। फिर बाद में मैंने कपड़े तह किए थे। ये देखो मैं कपड़े समेट रहा हूँ, तो देखते जाओ। ये देखो तो मम्मा क्या कर रही है, देखो। ये रख दिया तुंज बाबू चे। अयो अरे ये देखो और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कैमरा सेट। ये हो नहीं, नो नो नेवर। तो हमारे कान्हा जी तो थोड़े बहुत कपड़े समेट करके और तमाशा करके उठ गए हैं, मज़े करके। चलो खैर, बच्चा है वो, मेरा बच्चा इतना करवा देता है ना, मेरे लिए वही बहुत है। यहाँ मैं कपड़े तय कर रही थी, उतार के लिए आई थी मैं। तो एक तो क्या होता है ना कि जब तक मुझे कपड़े रखे रहते हैं बेड पे, सामान रखा रहता है, मुझे गुस्सा सी आती रहती है कि यार काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है। तो मैं उस काम को पूरा करने के बाद में ही बैठती हूँ। और ये मेरे कपड़े समेटने की एक सुकून वाली जगह है जहाँ मैं ज़्यादातर बैठ करके कपड़े समेटती हूँ। यहीं बैठ के कपड़े समेटती हूँ, खड़े रह के बहुत कम समेटती हूँ। आराम से बैठती हूँ, फिर कपड़े तय करती हूँ। तो वो मैं कर रही थी, क्योंकि क्या है ना, मतलब खड़े रहने पर दर्द होती है पैरों में। तो यहाँ मामी सा आए थे, हमाम दस्ता लेने के लिए आए थे, आई थिंक। वो जो कूटने वाला होता है ना, जिसमें हम लोग खिचड़ी वगैरह कूटते हैं, वो। और बाहर का मौसम देखो, कान्हा दिखा रहा था ये। मैं तो अंदर थी, तो कान्हा का यही काम रहता है, मोबाइल हाथ में लिया, इधर से उधर दिखाया, ये क्या वो किया। यहाँ है हमारे भगवान जी की आरती का समय और हो रही है आरती। तो वहाँ से आरती हम इधर लाते भी हैं और यहाँ दीपक जगाते भी हैं। तो इस तरह से हमारे प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे बैठे हैं। और शाम हो गई है, अब वही रात का खाना पीना सब यही चलेगा, बस दिन भर काम यही चलता रहता है। और हमारे जो कुंज बाबू हैं, उनकी भी आरती हो रही है। वहाँ दीपक में इसलिए नहीं लगाती हूँ, वहाँ जगह भी कम है, मुझे डर सा लगा रहता है कि कहीं गिर गुर नहीं जाए। हाँ और यहाँ हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से। नहीं, रामनगर जाके आ गए? नहीं रहे? आप बोलने थे ना, आज जाके आऊँगा। मम्मी मना कर दिया था, मैं नहीं हूँ। सुबह वो पापा बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया था। कोई बात नहीं, और कभी जाएंगे। ये देखो, हुई 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 हुई, फ्रॉक क्यों नहीं पहन रखी तूने? ऐसे ही, ऐसे वैसे मत कर ऐसे ही। ये देखो, माता जी ने क्या, माता जी बना रही है मटर पनीर। धोबी घाट लगाया था क्या है? नहीं लगाया, फिर कपड़े हैं धोए हुए। कान्हा के कपड़े रखे हुए हैं यार, कान्हा के कपड़े रखे हैं, क्योंकि क्या कहते हैं इसको, ये क्या लाए हो ये तिल तिल आ गए। दो आधा तो तिल तुलवा के रखना है। पर मैं नहीं लाऊं बड़े दूर। ये क्या ये? बनियान घुमा दे यार मैं लिस्ट बना के नहीं भेजी। तुम ऐसे ही करोगे तो काम। लो ये कहाँ से आई? वो नहीं मिली थी ना कल। तो आप किस काम की है सर? वो कितनी की है? अच्छा वही 50-50 है ना। हाँ।
हाँ पापा हाँ बेटा ऑफ क्यों हो रहा बोलेगा ऐसे क्या बोल बात दे है? तो अरे यार चलो कोई बात नहीं। हाँ फिर बस ये हो गया। ये देखो पिछली किचन बार भी में एक रस्सी अपन ने रख दी थी कहीं पे ना। सब्जी हो गई है तैयार। पनीर डल गया, अब ये बॉईल हो जाएगा। ये लो, ये देखो, अब ये जब उबाल आ जाएगी ना तब इसमें पनीर, ये देखो भैया, अब उबाल आने दो इसको। तो अभी थोड़ा बेस्ट फील हो रहा है क्योंकि क्या होता है ना, अचानक से इंसान मतलब दोपहर तक सही है, शाम तक सही, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है, खाना को पूछो। तो तबीयत खराब हो गई थी तो उसके चलते फिर मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था काम, ले बैठ गई थी थोड़ी सी देर। और अब सब्जी अब छोकी है, हस्बैंड आ चुके हैं और आटा लगा हुआ है, बस रोटी सेकनी है गरम। तो शाम को कलेड़ी की रोटी बनाते हैं, कलेड़ी की रोटी खाते हैं तो बस फटाफट रोटी खाते हैं, खाना बनाते हैं। यहाँ मैं बनाने लगी थी रोटी और हस्बैंड के आने के बाद बना रही थी क्योंकि गरम गरम ही खिलाने का रहता है। कभी कभार ऐसा रहता है ना बहुत ज़्यादा ठंड है और फिर मेरी अचानक ही शाम को क्या हुआ, 6:30-7 बज गए, जी घबराने लगा, चक्कर आने लगे, तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया था। तो यहाँ देखिए फिर रोटी लेट बनाई है, अब ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। हमारे कुंज बाबू की प्लेट है, ठाकुर जी को भोग लगेगा, बाद में बाकी के काम होंगे। मैं कर दूंगा रहना ये लो मेरे बाबू, छुना छुना बच्चा मेरा। पर्स रख के खाना खाते हैं। ये लो, अब खाओ आप, है ना, भोजन करो आराम से बैठ के। हाँ मम्मा, ये देखो लड्डू गोपाल को भी भोजन कर दिया है। ये देखो गोपाल बाबू, तने बाबू। हाँ हाँ, ये देखो दूध, पनीर, रोटी स्पेशल। देखिए हस्बैंड खाना खा रहे हैं, तो खाओ आप खाओ। क्यों खा। थोड़ा तेरे को भी खिला दूँ इधर। तो यहाँ हस्बैंड खाना खा रहे हैं और ये खाना खा रहा है। मैंने क्या बोला और ये देखो कपड़े सारे तय करके रखे हैं, अब जमाऊंगी क्योंकि भाई टाइम नहीं मिला। आ कर ले, नाटक मत कर। मुंह में है इसके। तो फिर क्यों खिला रहे हो, रहने दो। रोजाना की आदत है इनकी, जब तक खिलाएंगे नहीं ना खाएंगे नहीं। हैं? ये देखो मुझे फिर भी डाल दिया गुड़। गुड़ तो खा मुझे भले भूल जाए, है, मुझे भूल जाते हो ना। नहीं आज तक कब बोला जबरदस्ती। सॉरी यार, मजाक कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही है। मम्मा को भी नहीं दूंगा। आज बताऊँ खाना कितने बजे खा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना जब थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरी हाथ पैर काम ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं होती है। 9:30 बज गए आज। तो पति देव तो खाने बैठ गया, मैंने कहा भाई थोड़ा सा तो बना लेने दो वीडियो, थोड़ा सा तो बना के फिर बैठूं। और हमारे जगह नहीं है, वहाँ खाना खा रहा है ना, तो हम पलंग पे रख के नहीं खाते हैं, लेकिन हमने टेबल रख रखा है, पलंग पे नहीं कुछ करते हैं ना। बस कितना टाइम लगेगा, सोना है मुझे, नींद आ रही है। ये बेटा ये पी ले तो सोते, ठंडा होने को आए। हाँ अच्छी बनी है देखो, नींबू का काढ़ा। आज का ब्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा? पतिदेव गर्म पानी बोतल में भर रहे हैं, मैंने बेड साफ कर दिया, गोपाल जी को सुला दिया मैंने, खाना ने मिल करके। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है, और जिनको वीडियो अच्छा लगा वो आगे शेयर कर देना ताकि बाकी लोग भी देख सकें। हाँ पापा, पानी नहीं पीते, ठीक है ना। तो मैंने भी ये गलती कर दी है, अब गुनगुना पानी पी सकते हैं इसके ऊपर, अगर पानी भी पीना है तो। ठंडा पानी तो पी नहीं सकते, तो गुनगुना पानी पियेंगे, खांसी हो जाती है। और नींद आंखों में आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खमा गणी, सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे।